हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, आपको पता है कि आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी हद मूवमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं तो आपकी जो रिस्ट है वो मूवमेंट करती है। जैसे आप बात करते हैं, आपका जो जॉ है वो मूवमेंट करता है। आप चलते हैं, ठीक है, तो आपकी क्या है, जो है लेग्स और फुट जो है मूवमेंट करते हैं। ठीक है, आर्म्स का भी देखो, आप आर्म्स का भी आपका रहता है। जैसे आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम क्या बॉडी बहुत मूवमेंट करती है। ठीक है, तो कोई देखो इस टाइप से जब आप डांस करते हैं तो इस टाइप से देखो, ये क्या है, इसको बोलते हैं बॉडी मूवमेंट। अब क्या हुआ कि बॉडी को क्या है, हमारी जो बॉडी बनी है वो इससे बनी है। देखो जिस तरह से क्या होता है, अगर आप देखते होंगे एक ब्लूप्रिंट, जब भी घर बनाते हैं हम उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और ब्लूप्रिंट पे हम क्या करते हैं, जब भी आप घर बनाते हैं, हम कोई भी मकान बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर सरिये का यूज़ करते हैं। सरिये का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो सरिया जो होता है वो घर को शेप देता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो उसी वैसा ही काम होता है स्कल का। ठीक है, तो उसका सॉरी, स्कल का नहीं, इसी स्केल्टन का, ह्यूमन बॉडी स्केल्टन का यही वर्क रहता है। जो ह्यूमन बॉडी स्केल्टन है क्या बना होता है, बोन से मिलकर बना होता है। और इसका क्या काम होता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना एंड उसको शेप प्रोवाइड करना। ठीक है, ये क्या काम होता है स्केल्टन का। देखो स्केल्टन में क्या क्या होता है, स्कल होते हैं, रिब होते हैं, फेमर होता है, टिबिया होता है, फेबुला होता है, रेडियस होता है। ये आगे चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, ठीक है, आप कैसे अपने, ठीक है, आप अपनी नेक को इस देखो, आप अपनी नेक को देखो मोड़ते हैं, वो किस तरह से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये जो है चैप्टर आपकी बॉडी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताएगा। ठीक है, हमने देख लिया कि ह्यूमन बॉडी, तो जो ह्यूमन स्केल्टन है ये वाला, जो ये क्या होता है, इंटरनल फ्रेमवर्क है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप करता है एंड क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, अपनी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसमें कितना होता है, हमारी बॉडी में पूछा जाता है ना कितनी बोन्स होती है, तो आप बोलोगे 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी में। और क्या होती है, इनका जो क्या होता है डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग इनका प्रोग्राम रहता है, अलग अलग इनकी वर्किंग रहती है। अब इनको हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। एक तो किया एक्सियल, दूसरा किया एपेंडिकुलर। ठीक है, किसमें किया हुआ, एक किया एक्सियल, एक किया हुआ एपेंडिकुलर। अब वहीं पे क्या होता है, जो एक्सियल स्केल्टन कंप्राइजेज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन एंड रिब्स। ठीक है, कौन कौन सा, ये जो स्केल्टन क्या है, ए वाला बीच वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, इसको, इसमें क्या आएगा, देखो स्कल आ गया आपका, स्पाइन आ गया, रिब्स आ गए। कौन कौन से, देखो स्कल आ गया, ये बैकबोन जो पीछे वाली है, ये रिब्स जो आपकी ये वाली है, जिसको आप चेस्ट की बोन्स बोलते हैं ना, वो वाली। ठीक है, वही जो अपेंडिकुलर स्केल्टन है उसको कहते हैं, जैसे आर्म्स लेग आ गए, अपेंडिकुलर में कौन कौन से आ गए, जैसे आपके आर्म्स आ गए, आपके लेग्स आ गई, ये क्या आ गई, अपेंडिकुलर में आ गई। ठीक है, एक्सियल में क्या आया, आपकी स्कल आ गया, आपका स्पाइन आ गया, आपकी रिब्स आ गई। ओके, अब देखिए, देखो लिम्ब होता है। अब लिम्स में कुछ हम टर्म सीखेंगे। ठीक है, द आर्म्स और लेग ऑफ एनिमल्स, उसको बोलते हैं लिम्स। ठीक है, जैसे क्या होता है, जो आर्म और लेग्स होती है ना, उनको बोलते हैं एनिमल की लिम्स। वही बोन्स, ठीक है, दीज आर दी हार्ड वाइट स्ट्रक्चर बिलो आर स्किन दैट प्रोटेक्ट आर इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, और इनके बोन्स आर इनकेपेबल ऑफ बेंडिंग। इनमें क्या होता है, बेंडिंग नहीं होती है। देखो इस तरह से, देखो अब हमारी स्किन है, स्किन के अंदर इस तरह से हमारी जो वाइट कलर की क्या होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम बोन्स। देखो कई बार आपको लगता है, ठीक है, कई बार आप एक्सीडेंट देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो आपको दिखते हैं कि वाइट जैसे ना अंदर से हार्ड हार्ड चीज़ निकली होती है, उसको बोलते हैं हम बोन्स। और वहीं जॉइंट्स क्या होता है, जब 2 बोन्स, देखो एक बोन ए आ गई, एक बोन ए आ गई, इस तरह से ज्वाइंट करेंगी, उसको बोलेंगे हम जॉइंट्स। दीज आर डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच 2 बोन्स आर फिटेड टुगेदर। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी बोन्स क्या होती है, टुगेदर होती है, इनको बोलते हैं जॉइंट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।
बॉडी मूवमेंट देखो, ड्राइंग करते हैं तो हमारे कौन कौन सा, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, हिप जो है यूज़ करते हैं। जब डांसिंग करते हैं तो हमारे तो सारी बॉडी जो है यूज़ होती है इसमें। फुटबॉल खेलते हैं तो हमारा क्या, एंकल हो गया, नी हो गया, हिप हो गया, टोज होते हैं, ये जॉइंट्स यूज़ होते हैं। ओके, अब देखो हमने बोला था कि जॉइंट्स होते हैं बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी में बहुत सारी बोन्स हैं, और बोन्स क्या है, अब देखो कितनी है, 206 बोन्स हैं, तो वो क्या है, एक जॉइंट से जुड़ी होती है। तो उसमें क्या आता है, एक पाइवट जोन्स आता है, सैडल जॉइंट आता है, प्लेन जॉइंट्स आते हैं, हिंज जॉइंट्स आएंगे, कैंडलवाइट जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हम हर एक का ना इनका फंक्शन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये होते हैं, किस जगह पे पाइवट जॉइंट होता है। ठीक है, देखो जो पाइवट जॉइंट है वो कहाँ है, हमारी नेक पे ऊपर है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या काम होता है, दैट रोटेट्स। देखो हमारी क्या है, आप जो देखिए आप ऐसे खड़े हैं, आप इस साइड को क्या कर रहे हैं, अपनी नेक को मूव कर रहे हैं, अपने सिर को इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, पाइवट जॉइंट का काम करता है। इसमें क्या होता है, आप इस साइड को मूवमेंट कर सकते हो, इस साइड में मूवमेंट कर सकते हो, बस इतनी ही मूवमेंट करते हैं। ठीक है, द पाइवट जॉइंट इन द बॉडी इन द नेक दैट अलाउ द हेड टू रोटेट, द वंस बिटवीन द रेडियस एंड उलुना दैट अलाउ फोर आर्म रोटेशन। ठीक है, क्या होता है, पाइवट कहाँ होता है, हमारी गर्दन पे होता है। इसका मूवमेंट क्या क्या करता है, इस साइड को मूवमेंट करता है, इस साइड को मूवमेंट कर देगा। ओके, फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, इस तरह से देखो, इसकी क्या होगी, व्हेन बोन्स कैन मूव अलोंग वन एक्सिस, मतलब या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी, जैसे आगे पीछे जाएगी, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। जैसे एल्बो, नी, ठीक है, कहाँ आ गया, देखो आपके यहाँ फोटो में देखो, हिंज जॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ बाजू पे, ठीक है, आपके यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखो आपकी जो आर्म्स क्या है, आगे जाएगी, ठीक है, और उस डायरेक्शन तक आ जाएगी। देखो यहाँ से आपकी आर्म है, आगे जाएगी इस साइड को, फिर वापस से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। कहाँ कहाँ होता है, एल्बो एंड नीज के ऊपर। देखो इस साइड से आपका एल्बो है, आपका एल्बो के बाद भी देखो कहाँ है, आपकी एक ही साइड आपकी जो है लाइक मूवमेंट करते हैं आगे और उसी डायरेक्शन तक, देखो यहाँ पे। फिर आता है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे क्या होता है, एक साइड बॉल होता है और एक तरह सॉकेट होता है, जिसमें क्या होता है, एक जो वोन है उसका जो हेड है वो फ्यूमर की तरफ वर्क करता है और दूसरे में फिट बैठ जाता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इज प्रेजेंट इनसाइड द सॉकेट अलाउइंग मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इसमें क्या होता है, ऑल डायरेक्शन मूवमेंट होती है, जैसे हिप्स हो गया एंड आर्म्स के अंदर। ठीक है, कहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कहाँ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है, देखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अलाउ करता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब कहते हैं फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट कहाँ कहाँ है, ये जो हमारी स्कल के अंदर जो जॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं फिक्स जॉइंट। ये क्या हमेशा फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं करते। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। देखो हमारी बॉडी में स्कल कहाँ है, इसको स्कल बोलते हैं। शोल्डर ब्लेड, रिब केज जो आपकी चेस्ट की होती है, ठीक है, और उनको अलग अलग को क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। फिर आपके जो पीछे होता है, देखो आप अगर आप अपनी बैक पे जाएंगे तो आप अगर सेंटर में देखेंगे तो एक कुछ ऐसा लगेगा आपको कि चेन ऑफ बोन्स जा रही है, उसी को बोलते हैं हम बैक बोन। ठीक है, अपर लिम देखो यहाँ, जो आपके आर्म्स हैं यहाँ पे, जहाँ इसको बोलते हैं हिप बोन्स, आपके हिप्स के ऊपर है। लोअर लिम जो आपकी लेग्स के जो लोअर लेग में होता है, लोअर लिम जो लेग्स में होता है। ओके, अब इसमें होता है हमारी बॉडी में, अब बोन्स के साथ साथ क्या होता है, मसल्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, ये क्या होता है, सॉफ्टर और फ्लेक्सिबल होते हैं बोन से। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, कार्टिलेज फाउंड बिटवीन द जॉइंट ऑफ नी एंड हिप्स। कहाँ, नी और हिप्स के जॉइंट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, नी और हिप के यहाँ जैसे पाया जाता है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। और ये जो मसल्स हैं ये क्या होती हैं, आर अटैच टू द बोन्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल करती है। अब क्या करती है, आप देखोगे मसल्स जो क्या है हमारे कॉन्ट्रास्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये क्या है, पेयर में वर्क करती है। एक मसल्स अगर स्ट्रेच करेगी तो दूसरी कॉन्ट्रास्ट करेगी।
ओके, जैसे आप देखोगे, अब अगर आप ना अपनी बाजू को जैसे इकट्ठी करोगे तो आपकी बोन मसल्स जो एकदम से इकट्ठी हो जाएंगी। जब आप सीधी कर दोगे तो एकदम से पूरी कॉन्ट्रास्ट कर जाएगी, स्ट्रेच कर जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि मूवमेंट में जॉइंट्स का किस तरह से वर्क रहता है और क्या क्या कहाँ कहाँ पे क्या रहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था पाइवोट जॉइंट्स। पाइवोट जॉइंट्स में क्या होता है, जो गर्दन की मूवमेंट इस साइड होगी या इस साइड होगी। ठीक है, फिर आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या होता है, एक्सियल में रहता है, मतलब आपकी आर्म्स है, आपकी बाजू है ना, आपको सीधे रखिए इसको और फिर मूवमेंट करिए। आप देखोगे कि एक साइड को ही इसकी मूवमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन को। ठीक है, जैसे आप अगर ऐसा सोचिए जैसे आप डंबल उठा रहे हैं और उसकी मूवमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है बॉल सॉकेट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है, आपके हिप्स में यहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, स्पेरिकल जो है मूवमेंट होती है ऑल डायरेक्शन में। फिर फिक्स जॉइंट का हमने देखा था कि वो कहाँ है। अब हम देखेंगे अर्थवॉर्म में। अर्थवॉर्म में मूवमेंट देखेंगे किस साइड। तो अर्थवॉर्म में क्या होता है, कोई बोन नहीं होती है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये रिंग से बनी होती है। देखो इस तरह से रिंग बनी होती है। तो इसमें क्या होता है, एक क्या करते हैं ना, अपने साथ एक स्लिमी सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं और वही क्या करता है, इसकी बॉडी को आगे को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। देखो ऐसे इस तरह से, देखो एक अर्थवॉर्म है, इसने क्या किया, अपने को यहाँ पे पहले क्या किया, आगे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, फिर क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप किया फ्रिक्शन एरिया में, फिर आगे को इसने क्या किया, इसको मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया आगे को। फिर जो इसने लिखो सीक्रेट, जो सब्सटेंस इसने सीक्रेट किया था, वो क्या कर रहा है, इसको मूवमेंट करने में देखो हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे फिर क्या गया, जब इसका हाफ से बॉडी आगे पहुंच गई तो अब यहाँ के इसने क्या किया, फिर से सीक्रेट करने स्टार्ट कर दिया। फिर से उसने क्या किया, एज ए फ्रिक्शन की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर से क्या गया, आगे को इसने फिर से कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दी, कॉन्ट्रैक्शन, फिर से फैलना आगे को स्टार्ट कर दिया। वहीं जो स्नेल्स हैं, ये क्या होती है, स्लिम बॉडी होती है। अब इनकी जो इनकी क्या ऊपर जो सेल है, इसका क्या करता है, वर्किंग में कोई हेल्प नहीं करता है, मतलब आगे चलने में कोई हेल्प नहीं करता है। बट इसके जो फुट होते हैं वो क्या करते हैं, इसके वो काफ़ी मस्कुलर होते हैं, काफ़ी जो है थिक होते हैं। वो क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने के। लोकोमोशन क्या होता है कि आगे को मूवमेंट करना। ठीक है, फिर आते हैं कॉकरोच। कॉकरोच क्या करते हैं, आप देखते हो कि कॉकरोच क्या करते हैं, क्लाइंब भी करते हैं, ठीक है, वॉक भी करते हैं, फ्लाई भी करते हैं। इनके पास क्या होता है, 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है, देखो 1, 2 और 3। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है ये कवर होती है किससे, हार्ड आउटर स्केल्टन से। ठीक है, दिस आउटर स्केल्टन इज मेड ऑफ डिफरेंट यूनिट ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट्स। ओके, इनके क्या होता है, जो स्केल्टन है उस डिफरेंट जो है यूनिट से बना होता है, जो इसको क्या करता है, हेल्प करता है हर एक मूवमेंट करने में। फिर हम देखेंगे वर्ड के अंदर। तो वर्ड के अंदर क्या होता है, हमने देखा कि वर्ड क्या करते हैं, एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं ग्राउंड्स में। कुछ वर्ड्स क्या करते हैं, जैसे लाइक ए डक, स्वान से क्या करते हैं, स्विम भी करते हैं वाटर में। क्योंकि जो वर्ड की जो फ्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो क्या होती है, वेल सूटेड है फ्लाइंग के लिए। इनकी जो वोन्स होती है वो होती है हेलो एंड लाइट, मतलब इनकी जो आप देखोगे ना, आप किसी पक्षी को उठाओगे तो आप देखोगे बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, वोन्स वो खाली होती है, मतलब एक हिसाब से सोच लो खोखली है। ठीक है, काफ़ी लाइट वेटेड होती है। द वोन्स ऑफ हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग। द बोनी पार्ट ऑफ 4 लिम्स आर मॉडिफाइड एज ए विंग्स। दो इनका 4 लिम्स वाला ये था, ये क्या हो गया, एज ए इसमें विंग्स में मॉडिफाई हो गया। तो उनकी जो शोल्डर वोन्स होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और जो उनकी जो ब्रेस्ट बोन है आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट विच इज़ यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन। जो इनकी क्या है, ये वाली जो ब्रेस्ट चेस्ट बोन्स थी, ये क्या करती हैं, इनको क्या करती है, मूवमेंट करने के लिए, फ्लाई करने के लिए इनको हेल्प करती है। जैसे इन्होंने क्या करना है, जो इनके जो विंग्स हैं इनको अप डाउन करने में हेल्प करती है। फिर क्या आता है, फिश। आपने देखा होगा फिश क्या होती है, ओशियन में हमारे को मिलती है, एक्वेरियम में देखते हैं। इनका भी जो वेल अरेंज क्या आता है, स्केल्टन होता है, और वो क्या होता है, बहुत जो है स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। देखो इस तरह से इनका स्केल्टन की तरह, और इनकी मूवमेंट देखो। अब जो मूवमेंट में क्या होता है, जो ए वाले इनके जो विंग्स हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, ये जो मूवमेंट है जैसे आगे चलती है तो ये क्या करती है, बाय फिन्स प्रेजेंट ऑन टेल्स एंड आल्सो फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प टू बैलेंस द बॉडी वाइल स्विमिंग। देखो जब भी स्विम करती है तो मैंने आपको बताया था कि जो
ये जो होते हैं ये फिन्स का वर्क करते हैं। ये जो फिन्स हैं ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मूवमेंट है उसमें क्या करती है, हेल्प होती है। ठीक है, क्या होती है, मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं ये जो फिन्स हैं। ठीक है, अब हमने स्नेक्स का देखा है। देखो स्नेक किस तरह से होते हैं। तो देखो स्नेक क्या होता है, एक हमने देखा कि ग्राउंड पे भी होता है, वाटर पे भी है, ट्रीज के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। ठीक है, और कैसे हैं, लेगलेस रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर जब भी देखा होगा कि चलते हैं तो क्या करें, ऐसे इस तरह से कर्व बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, दीज कर्व इन मैनी लूप्स विच पुश देम टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। दे मूव्स वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। द मोशन क्रिएटेड बाई स्नेक्स इज कॉल्ड serpentine मोशंस। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो ये जब ये क्या करते हैं, जो इस तरह से कर्व बनाते हैं, क्या करते हैं, इसको पुश करने करते हैं आगे वाले डायरेक्शन को। और ये क्या करते हैं, वेरी फास्ट जो है, इस एक स्ट्रेट लाइन, ये जो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ना मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं serpentine मोशन। तो इस चैप्टर में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।